इन्होंने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर किया, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और ट्रैवलर हैं। 85 ममालिक का दौरा कर चुके हैं और इन्हें पैशनेट टोस्ट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 20 साल तजर्बा है, अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते रहे हैं और अब तक 137 इक़्तिबासात यानी कि कोट्स भी लिख चुके हैं और अब सोशल मीडिया पर अमजद अली स्पीक्स के नाम से छाए हुए हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अमजद अली ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो सर। थैंक यू सो मच सलमान और अंबर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वेलकम करने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपके साथ बैठ के। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना मुनफरद, इतना डिफरेंट काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो इनके पास इतनी ज्यादा कोट्स हैं, एग्जैक्टली हम तो रोज एक डेली अच्छी बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी अच्छी बातें सारी पीछे रह जाएंगी और आपकी जो अच्छी बातें हैं वो आज इस शो की खूबसूरती होंगी। बहुत शुक्रिया, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए जर्नी का आगाज आपके कैसे हुआ? मतलब कहाँ कंप्यूटर साइंसेज, कहाँ एडवर्टाइजिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ट्रैवलिंग, ये सब किस तरह शुरू हुआ? लाइफ में जो मुझे महसूस होता है, जो मैं अक्सर लोगों से शेयर करता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी प्लान करके चलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा प्लानर हूँ, लेकिन मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूँ और अच्छा डूअर हूँ। मैं जहाँ पर भी होता हूँ बड़ी ईमानदारी से अपना बेस्ट देता हूँ, तो उसके बाद हर चीज़ अल्लाह ताला मेरी फेवर में अनफोल्ड कर देते हैं माशाअल्लाह। और लिटरली मैं आपको अपना तजर्बे की बात कर रहा हूँ, कभी नहीं प्लान किया था कि अल्लाह ताला यहाँ तक लेके आएंगे, लेकिन जहाँ थे वालिदैन ने दुआएं की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने गाइड किया कि जहाँ पर हो वहाँ ईमानदारी से करो, हर चीज़ आपके लिए अनफोल्ड और होगी। ये आपकी भी मेहनत है ना, जिस तरह से हमने अभी जिक्र किया था सलमान के, स्मॉल स्टेप्स अब आप लेते जाते हैं राइट डायरेक्शन में, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मुकाम पे पहुंच ही जाते हैं। और एक्चुअली यू आर एन एग्जांपल ऑफ दिस, एक लिविंग एग्जांपल। आप भी अमजद अली भाई मतलब कंटेंट क्रिएटर भी हैं। किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करते हैं? किस तरीके से नौजवानों को, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद है, जो हमारी स्ट्रेंथ भी है, 69% यूथ है, उनको किस तरह गाइड करते हैं? मेरे बड़ों ने, मेरे उस्तादों ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप कुछ नाम कमाना चाहते हैं या फेम कमाना चाहते हैं या लोगों की नज़रों में अच्छे बनना चाहते हैं, तो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। हमारे मुआशरे की प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े से ट्रैक से डी ट्रैक हो गए। हम अपने कल्चरल वैल्यूज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, मतलब उनको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, फसादात रहते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स, बच्चों ओवर लव के चक्कर में बच्चा ख़राब, बाद में कहता है जी बच्चे को ट्रैक पे कैसे लेके आए। तो इस तरह की हम वीडियोस बनाते हैं कि बच्चे से ट्रीट कैसे करना है, हमने बैठना कैसे, मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे ऐसे नहीं बैठना, इस तरह की वीडियोस की छोटे छोटे जेस्चर्स हैं। मैंने आपसे बात करनी है, आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मैं कैसे आपसे बात करूं, और क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हम इस पे बात करते हैं कि तरबियत का फुकदान जो है वो दिखाई देता है, और ये तरबियत वाली बात है। जी जी बिल्कुल इसी तरह कि हमारे घरों में जो औरतों के मामलात हैं उनको कैसे डील करना है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम भी इन चीज़ों से लर्न करते हैं। तो हमारा कंटेंट ये होता है, फैमिली बेस्ड होता है, बच्चों से रिलेटेड होता है, स्कूलिंग से रिलेटेड होता है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ताकि आप बाहर जाएं तो आपको पहले से कुछ आता हो या आपको फेलियर्स की ट्रेनिंग हो, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ परफेक्ट पीस ऑफ केक। आप जी बिल्कुल, आप स्कूल से कॉलेज से जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो एक्चुअल लाइफ की ट्रेनिंग नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको छोटे छोटे फेलियर से गुजरना पड़ेगा। जो आप माइलस्टोन्स की बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात है। तो ये माइलस्टोन्स हमें सिखाते हैं कब गिरना है और कब उठना है। ये जो उठना है ना, वापस भाई कह रहे थे उस दिन आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल, बल्कि हम ये जो हमारी वीडियोस में आप देखेंगे, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चों फेल होके उठना कैसे, क्योंकि फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ट्रेनिंग और लर्निंग, स्कूलिंग में, हर लाइफ के अंदर, हर हिस्से के अंदर आपको, आप बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन आप फेल होते रहेंगे रोजाना की बुनियाद पर। और इससे आपने डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आप अपनी आखिरी सांस तक आपका काम है कोशिश करना, रंग लगाना अल्लाह का काम है। 100%। बड़ी खूबसूरत बात की आपकी कि नीयत और कोशिश आपके हाथ में। दैट्स इट ना, आप अपनी मर्जी अल्लाह ताला देता है, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं हमेशा, कामयाबी अल्लाह ताला देगा। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, तो हम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे और ना ही हमारा डिपार्चर अपनी मर्जी से होगा। ऐसा ही है। और बीच में ये जो थोड़ी थोड़ी कोशिश अल्लाह ताला ने दी है, हमारी है, वो अशरफुल मखलूकात होने की हैसियत से तो हम कर सकते हैं।
और हम ज़ाहिर बात दूसरों से बेहतर साबित हो सकते हैं। अच्छा, और आप जिस तरह से बाहर रहते हैं और हमने देखा है कि बहुत से पाकिस्तानी जब यहाँ से बाहर जाते हैं वहाँ पे बहुत से मसाइल का शिकार भी होते हैं, डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी। उन लोगों के लिए भी आपने बहुत काम किया है, बहुत उनको मोटिवेट करते हैं, तो उस हवाले से बताइए कि कैसा लगता है जब आप ऐसे लोग जिनका आसपास कोई नहीं है उनको हेल्प कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना कहीं जो बंदा स्ट्रगल से गुजरा होता है ना, मेरी नज़र में वो अपनी वजह से गुजरा होता है। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है। एग्जैक्टली, ओनरशिप इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो देखिए ना, कोई भी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, उसकी ओनरशिप ले लें आप। हाँ। और देखिए होता क्या है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करना शुरू कर दूंगा, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आप कहाँ से आ रहे हो और आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। Yeah. मैं देखूंगा आप तो सक्सेसफुल हैं, मैं कहूँगा मुझे भी यही सक्सेस चाहिए। अगर मुझे वो सक्सेस चाहिए तो मुझे वो जर्नी भी ट्रैवल करनी पड़ेगी जहाँ से आप गुजर के आएंगे, वो हम नहीं देखना चाहते। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं। ले आते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, बेसब्रे हैं। आपकी तरफ आते हैं और आपको एक बहुत ही मज़ेदार एक टर्म यूज़ की जाती है, पैशनेट टोस्ट मास्टर। ये क्या है और ये कैसे आपको ये लक़ब मिल गया कि आप पैशनेट टोस्ट मास्टर हैं? देखिए, टोस्ट मास्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है। जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड क्लब्स ऑर्गेनाइज करती है या चलाती है। Very इस nice. वक्त ये अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये आज से 97 साल पहले कैलिफोर्निया में स्टार्ट की गई थी। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है लेट राल्फ चेस्टनट स्मेटली। अच्छा, 97 साल पहले। जी। वाह। मतलब ये अभी दो तीन साल बाद इसकी 100 ईयर कंप्लीट होगी। सेंचुरी हो जाएगी। क्या बात है। तो ये एक आइडिया ऐसा था कि बड़ा विजन था, वो बड़ी बात है कि एक शख्स ने ख्वाहिश की कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं सब बोलना सीखें। हाँ। तो उन्होंने इस तरह क्लब फॉर्म किया, हम दोस्तों ने मिलकर क्लब फॉर्म किया। उन्होंने शुरू किया एक यार्ड के अंदर, वहाँ से चलते इस वक्त ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन 143 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। वाह। और क्लब्स जो हैं पूरी दुनिया में प्लस माइनस 16,500 क्लब्स हैं। अच्छा, वैसे यूनिक सी टर्म है। मुझे ऐसा लगा शायद आप टोस्ट बनाने के मास्टर हैं। अगर आप किचन की बात करें तो मेरा कोई लिंक नहीं है उसके साथ। तो ये पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि ये एक टर्म है टोस्टिंग, ये अमेरिकन टर्म है। हाँ, जैसा रोस्टिंग की एक टर्म जी है। बिल्कुल, उसी के ऑपोजिट ये टोस्टिंग है। एब्सोल्युटली। रोस्टिंग में आप क्रिटिसाइज करते हैं, टोस्टिंग में आप अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, किसी के बारे में बताना, किसी को इंट्रोड्यूस कराना, जैसे आप कर रहे हैं, आप काइंड ऑफ टोस्टिंग। टोस्टिंग, यस यस। ठीक है ना, आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात करें, टोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत एजेंडा के साथ ये पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज की जाती है मीटिंग। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेंबर बन के कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अंबर बड़ी दफ़ा होता है आप किसी के बारे में बात करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। हाँ। और आम तौर पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप अपने वालिद साहब से बहुत इंस्पायर होते हैं, बट एक एज गैप की वजह से ना आप उनसे बात करते हैं। आप Communication चाहते gap हैं कि आप उन्हें बताएं उनसे कितनी मोहब्बत करते सलमान, हैं। ऐसा भी होता है कि लोग लिखने में बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन जब अल्फाज देने की बारी आती है, जब बोलने की बारी आती है, तो वहाँ वो उस तरह से नहीं बोल पाते। बिल्कुल, ये जो क्राफ्टिंग है ना, ये हम सीखते हैं टोस्ट मास्टर्स में। अच्छा। हर इंसान 1 to 1 बात कर सकता है, दोस्तों में गपशप लगा सकता है, लेकिन जब आप आते हैं किसी के सामने, 4 लोगों के सामने या एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, जब इतनी सारी आंखें आपको स्टेयर कर रही होती हैं, आप घबरा जाते हैं, हाँ। तो वो घबराना ख़त्म करती है ये चीज़। अगर मैं आपके सामने इस वक्त थोड़ी सी कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ, ये टोस्ट मास्टर की मरहून मिन्नत है। तो बिल्कुल, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, बहुत कुछ सीखा जाता है और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि हमें लर्निंग के थ्रू आ जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रैवलिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जिस तरह से आपने 85 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, सो ये भी एक लर्निंग प्रोसीजर है। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं कोई चीज़ प्लान नहीं करता, लेकिन एक चीज़ मैं अपने अल्लाह से हमेशा मांगता हूँ दुआओं में कि या अल्लाह पाक, मैं एक आम इंसान नहीं बनना चाहता। क्या बात। ये बड़ी अजीब सी बात है, लोग सुनेंगे क्या मरने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जाना हमको है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी ना किसी बड़े मकसद के इस्तेमाल हो जाए। शायद ये सारा कुछ उसी के लिए हो रहा है। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं दुनिया का सफ़र करूँगा। और जिन कंट्रीज़ में लोग जाने की ख्वाहिश करते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, जायदाद जेवर बेच के जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल रहते हैं। मुझे अल्लाह ताला ने उन मुल्कों के अंदर रहने का, बिज़नेस करने का, लोगों के साथ बैठने का, घुल मिल के खाने खाने का, सैरें करने का, पैदल चलने का मौका दिया, एक्सपीरियंस किया। वेरी नाइस। आज भी मेरे पास मुल्कों के वैलिड वीज़ाज हैं, लेकिन वहाँ से जो मुझे सीखने को जो मिला ना, कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया है, उसमें कोई ख़ास वजह है। क्या बात, बेशक।
اور لٹرلی میں بینگ اے پاکستانی یہ بات نہیں کر رہا, میں ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا, اتنے خوبصورت ملک میں پیدا کیا. ایسے ہی ہے. کیا نہیں ہے پاکستان میں آپ کی؟ جی جی بالکل, اسی لیے تو آپ کو بول رہا ہوں کہ میں ایکسپیرینس کے ساتھ کہتے ہیں نا اوپنلی بول سکتا ہوں, بلنٹلی بول سکتا ہوں, فورسفلی بول سکتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. اور لوگ اتنے امپاورڈ ہیں, اتنے فوکسڈ ہیں. دیکھیں آپ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے معاشرے میں تھوڑا ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں, وہ پوری دنیا میں ایسے ہے. ہمیں اس کو پریزنٹ کرنا ہے, وہ ہم کریں گے, آپ کریں گے, ہم کر رہے ہیں ایسے ہی ایک سٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ کی بات آ گئی سٹیپ بائی سٹیپ, چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بہت دور لے جاتے ہیں. تو وہی ہم نے مل کے کرنا ہے, اور یقین کیجئے گا پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ بلا شبہ آپ نے تو کیونکہ ٹریول کر کے اس کو دیکھا ہے نا پوری دنیا کے اندر, تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی کے اندر اور دنیا بھر کی خوبصورتی میں, یہ بھی ان سے جانیں گے. آپ کو بھی کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا جس طریقے سے انہوں نے کہا وہ سوئٹزرلینڈ گئے تو انہوں نے کہا یار پاکستان زیادہ خوبصورت ہے, کسی ایسی جگہ پہ جہاں کی برانڈنگ بہت ہوئی ہو, آپ نے کہا یار اس سے زیادہ خوبصورت تو پاکستان ہے. اسی لیے تو میں آپ کو پہلے کور کیا کہ میں سفر کرنے کے بعد بولتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں, میں پاکستان میں پیدا ہوں. کیا بات. اور لٹرلی مطلب باہر جیسا کہ خضر صاحب بول رہے تھے کہ انہوں نے چینلائز کیا ہوا ہے, اور چینلائز کس نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. اور آپ میں باہر جاتے ہیں تو ہم سسٹمیٹک طریقے سے چلتے ہیں, سگنلز کراس نہیں کرتے, اور یہاں پہ ہم سگنلز کو اپنا حق سمجھ کے کراس کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم نے اپنے پیشنس لے کے آنا ہے. لا ابائڈنگ سٹیزن بننا ہے. جی جی, یہ چیزیں ہیں آپ کو بڑا انسان بناتی ہیں. بڑا انسان آپ کسی بڑا کام کر کے نہیں ہوتے, آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ان کو کمپائل کر کے بڑے انسان بنتے ہیں. ہمیں ایز اے معاشرہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں لرن ٹو بی گریٹفل, ہمیں شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. آپ بہت ضروری ہے, بلیو کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں آپ کمپلینس کرنا بند کر دیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا گرو کریں گے. کمپلین نہ کریں اور رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں. جی بالکل, دیکھیں آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کمپلین کریں گے وہ پرابلم سالو نہیں ہونے والی ہے, لیکن آپ پرابلمس کو فگر آؤٹ کر کے اس کے اوپر ایک کام کریں گے, کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ مجھے کمپلین کرتے ہیں یار یہاں پہ یہ پرابلم, میں بولتا ہوں مجھے پرابلمس بتانی ہے تو اس کے ساتھ اگر سولوشن ہے تو پھر بتانا, ورنہ رہنے دو, کیونکہ آپ سے زیادہ پرابلم میرے پاس ہیں. تو یہ بڑی کامن سی بات ہے, ہر بندہ رو رہا ہے, ہر بندہ. تو یہ چیزیں ہم نے ریکٹیفائی کرنی ہے. تو بلیو کیجیے گا, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں. اور اس دنیا میں لاہور کی اگر بات کروں, لاہوری ہوں, تو لاہوری بات کو آپ کو ہر طرح کا کلچر ملے گا. لوگ جن کے پاس 2 ٹائم کا میل نہیں ہے, اور وہ لوگ جو ان کی پوری لائف کا جو ایکسپینس ہے وہ ایک دن میں اڑا دیتے ہیں. یہ کلچر, صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, ایسا ملک ہے آپ کا. آپ اگر ہم جیسا کہ ابھی آپ پروموٹ کرتے ہیں, ڈسکور پاکستان جیسے کر رہا ہے, آئی سیلیوٹ یو گائز. آپ کے چینل کے جو پروڈیوسر ہیں, جو اونر ہیں, سب کو میں خود یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو میرے کسی بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے پاکستان کا ہیش ٹیگ لازم لگا ہوگا. مقصد کیا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں, میرا حق ہے کہ میں پاکستان کو اپنا پروموٹ کروں. جو جتنا اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے وہ تو کرے نا, اتنا کام تو کرے. میں ہر ملک میں جاتا ہوں, جا کے اپنے ملک کے بارے میں بات کرتا ہوں, میرا ملک ہے. اور ہم سب کو پراؤڈ پاکستانی ہونا چاہیے. ہم بھی بار بار یہی کہتے ہیں کہ اپنی پاکستانیت پر, اپنے کلچر پر, اپنی زبان پہ, اپنے فوڈ پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. جی بالکل, آپ کو دوسری آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, تو آپ اپنی کوئی ٹریول سٹوری جو پاکستان میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو, اور ایسی کوئی میموری جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ٹریولنگ کے حوالے سے. وہ تو بہت ساری ہیں, لیکن میں اگین یہی بولوں گا جتنا مزہ مجھے پاکستان آ کے آتا ہے نا, میں امریکہ گیا ہوں, کینیڈا گیا ہوں, آسٹریلیا, آپ پوری دنیا کو لے لیں, آپ بڑے بڑے ملکوں کے نام لے لیں جن کو ہم سو کالڈ بڑا کہتے ہیں, ان کے نام لے لیں. لوگ خواہش کرتے ہیں, مرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, لیکن جتنا مزہ مجھے پاکستان میں آتا ہے نا, لٹرلی یہاں بادشاہوں والی زندگی, جیسے خضر صاحب بول رہے تھے, اب یہاں بادشاہوں والی زندگی گزار ہوتے ہیں. اور وہ زندگی اگر جینی ہے تو وہ پاکستان ہی ہے. دنیا میں کسی خطے میں آپ نہیں ویسی زندگی گزار سکتے. اور پاکستان میں رہنے کے لیے خود کو کیپیبل کریں. اور بلیو کیجیے گا, سوری ایک بات آپ کی کاٹ کے, باہر کے ملکوں میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. بے شک. اچھا, جانے سے پہلے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میسج نوجوانوں کے لیے میسج یہی ہے, دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے مالک آپ ہیں اللہ کے بعد. آپ نے ہی بدلنا ہے اس کو. کمپلین کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. قدم اٹھائیں, جیسا کہ اینکرز بول رہے تھے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے قدم, چھوٹی چھوٹی بائٹ کے ساتھ پورا آپ ہاتھی بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر ویسے سوچیں گے میں ہاتھی کیسے کھاؤں گا, آپ نہیں کھا سکتے. یہ میں نے مذاق میں اور سیریس بات کی ہے. تو چھوٹے چھوٹے قدم آج سٹارٹ کریں گے تبھی اتنا ٹائم لگے گا, 10 سال بعد کریں گے تبھی اتنا ٹائم لگے گا. تو اپنے اگلے 10 سال سیو کریں, آج سے شروع کریں. کوئی بھی پلان پرفیکٹ پلان کی شکل میں نہیں آتا, شروع کرنے سے اس کی شکل بدلتی رہتی ہے,
تو آپ کو بھی ہر چیز آپ کی پلیٹ میں ملے گی, لیکن بہتر ملے گی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کنسسٹنسی ہونا ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے. تو تھینک یو سو مچ. Thank you very much. بہت شکریہ. میں آنر فیل کر رہا ہوں کہ میرا نام ڈسکور پاکستان کے ساتھ جڑا. Thank you. Sir, Sir, thank sir, you sir. so Pleasure to much. have you. Thank you.